इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की घटना के बाद से बवाल मचा हुआ है, जहां जहरीला पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए हैं। वहीं कुछ लोगों के मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। बता दें कि यह पूरा मामला कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र भागीरथपुरा का है, जहां दूषित पानी लोगों के लिए जहर बन गया है और कई लोग इसका शिकार हो गए हैं। बता दें कि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी सक्रिय हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। समय नाउ आपको इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट दे रहा है। हमारे साथ इस समय लाइन पर जुड़ी है हमारी संवाददाता ज्योति तिवारी। आइए उनसे जानते हैं आगे का अपडेट। तो ज्योति, बताइए, हादसे के बाद इलाके में स्वच्छता और ड्रेनेज सफाई को लेकर फिलहाल वहां क्या स्थिति है? शिवानी, अभी जो स्थिति है अभी जस की तस बनी हुई है। अगर कहा जाए तो यहाँ पर सफाई जो है वो शुरू तो हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सफाई नहीं हो पाई है। धीरे धीरे जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं। और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो अभी तक स्वच्छता के हिसाब से यहाँ पर कई सारे ऐसे नाले हैं जो अभी भी गंदे पड़े हैं। गलियों में अभी तक नगर निगम की टीम जो है वो नहीं पहुँच पाई है। बाहर की पूरी सफाई धीरे धीरे अभी स्टार्ट कर दी गई है। जिस तरीके से ये मामला गंभीर होता जा रहा है, गंभीरता को देखते हुए सरकार ने आदेश तो दे दिए कि पूरा जो भागवतपुरा है उसको साफ किया जाए। तो धीरे धीरे ये पूरा काम जो है शुरू कर दिया गया है। क्या नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्र में पानी की लाइन, ड्रेनेज और टैंकों की सफाई का काम शुरू कर दिया है, या अब भी ज्योति वहां पर दूषित पानी की शिकायतें लगातार लोग कर रहे हैं? जी शिवानी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी लोगों का कहना है कि दूषित पानी जो है वो आ रहा है और पानी से जो बदबू है वो लगातार आ रही है। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो लोगों ने बताया है कि पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो जो पानी उनके पास भरा हुआ है वो पानी तो वो लोग अभी फेंक चुके हैं, या फिर उबाल के पी रहे हैं, या फिर खरीद कर पीने को मजबूर हो गए हैं। और सफाई की, जैसे कि आपने पूछा कि सफाई अभी हो रही है नहीं हो रही है, तो बिल्कुल सफाई जो है वो शुरू कर गई है। लेकिन जो ड्रेनेज का पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं, नीचे से ड्रेनेज की पाइपलाइन है और नर्मदा की पाइपलाइन जो है वो फूटने की वजह से ये प्रॉब्लम जो है लोग बता रहे हैं कि वो फूट गई थी, जिसकी वजह से दूषित पानी उनके घरों में आ रहा है। तो ये समस्या का समाधान अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पूरी लाइन चेंज होना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस मामले पर जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता निधि भी वहां मौजूद है। उनसे हम जानेंगे इस पूरे मामले पर निधि, सरकार की क्या कार्रवाई है? क्या मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर सीधे संज्ञान लिया है? जी शिवानी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे इस पर संज्ञान लिया है और जिन लोगों की मौत हुई है उस पर दुख भी व्यक्त किया है, और जो लोग भर्ती है अस्पताल में उन्हें फ्री में इलाज करवाने के लिए भी बोला गया है। निधि, मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं? अभी मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख का मुआवजा दिया गया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, और जो लोग अस्पताल में भर्ती है उनका फ्री में ट्रीटमेंट भी मुख्यमंत्री करवाएंगे। और जिन लोगों की वजह से ये हालत हुई है वो मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल सस्पेंड भी कर दिया है। निधि, सरकार ने जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की है उनमें कौन कौन से सस्पेंड हुए हैं और किसकी सेवा समाप्त की गई है? अभी बताया जा रहा है कि पीएचई के सहायक यंत्री और प्रभारी सहायक यंत्री, प्रभारी उप सहायक यंत्री को निलंबित किया गया है। जिस तरह से निधि इस मामले पर भागीरथपुरा में हड़कंप मचा हुआ है, क्या इस मामले में जांच कमेटी बनाई गई है और उसकी क्या समय सीमा तय की गई है? बिल्कुल, 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें से एक IAS ऑफिसर है, एक डॉक्टर है और एक निगम का ही अधिकारी है। इन 3 लोगों की टीम बनाई गई है जो आगे की जाँच करेगी। हम फिर से ज्योति से जुड़ेंगे। और ज्योति, बताइए कि अब तक पीड़ित और स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर वहां पर क्या कुछ चल रहा है? दूषित पानी पीने से आखिर कितने लोग बीमार हुए हैं और किस किस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है? जी शिवानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 अलग अलग जो अस्पताल हैं, अरविंदो हो गया, MY हो गया, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कई लोग वहाँ पे भर्ती हो रहे हैं और मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर मैं छोटे बच्चों की भी बात करूँ तो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लगभग 150 से ज़्यादा जो मरीज हैं वहाँ पर अभी भर्ती कराए गए हैं और इलाज लगातार जारी है। कुछ लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे जो परिजन हैं वो लगातार बीमार हो रहे हैं और कुछ डिस्चार्ज होकर घर भी आ रहे हैं। ज्योति, अगर हम बात करें मरीजों की, तो अलग अलग अस्पतालों में कुल कितने मरीज आखिर भर्ती किए गए हैं? जी शिवानी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो पुष्टि की गई है वो 4 मौतों की पुष्टि की गई है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 7 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन वहीं कलेक्टर से जब इस पर सवाल किया है मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। क्या ज्योति, इस मामले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है और आखिर कितनी लोगों की मौत की पुष्टि की गई है?
शिवानी, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जो आरोप है कि लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने जो भी इलाज करवाया है वो सारे पेमेंट उन्होंने ही किया है। लोग बिल भी दिखा रहे हैं कि पेमेंट हम ही कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई भी सहायता जो है वो नहीं दी गई है, और फ्री में कोई भी जो उनका इलाज हो रहा है वो फ्री नहीं हो पा रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। सरकार के जो दावे हैं लोगों की तरफ से जो बताया जा रहे हैं वो झूठे बताए जा रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम सारा पेमेंट कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि 3 दिन अगर एडमिट है, 3 दिन से ज़्यादा एडमिट है तो उसका भी चार्ज लिया जा रहा है। 3 दिन कुछ लोगों को फ्री में भी दिया गया है। क्या सभी मरीजों का इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है, या व्यक्ति जो मरीज अस्पताल में भर्ती है वो खुद के खर्च पर वहन कर रहा है? जी, जैसे कि शिवानी, आपको मैं बता दूं कि जो महिला अध्यक्ष है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, और उनका कहना है कि हम लगातार जो पीड़ित परिवार हैं जिनके परिजनों की मौत हुई है उनके साथ हम खड़े हैं, और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अभी 2 लाख रुपए देने की बात की है, मुआवजा देने की बात की है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो बहुत कम है। और सीधी सी बात है, किसी की जान को अगर जान गई है किसी की तो ये अमाउंट लोगों के लिए कम ही लगता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से प्रदर्शन पर उतर आई है, विपक्ष को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि अभी तक लोगों का कहना था कि इतने दिनों से हम कंप्लेन कर रहे थे बट कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। जान गई है उसके बाद से एक्शन लेना शुरू किया गया है। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जनता में तो बहुत ज़्यादा भय है, डर का माहौल है, और लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन हुआ उसमें रीना बोरासी भी मौजूद थी। उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं ज्योति? जी, उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है। सरकार की तरफ से लापरवाही की वजह से ये जो जाने गई हैं वो जान गई हैं, और दूषित पानी जो लोगों के घर में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। लगातार प्रदर्शन, अब कांग्रेस भी है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है शिवानी, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ज्योति, जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या कांग्रेस ने सरकार और नगर निगम में किस तरह की जवाबदेही तय करने की मांग की है? जी शिवानी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने 2 लाख रुपए देने की बात की थी, इस पर कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 20 लाख रुपए जनता को दिए जाए, और जिसकी गलती है इसमें जो जवाबदेही है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जितनी जल्दी हो सके ये सारा जो मामला है उसको सही तरीके से ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाए। क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में जा रही है, और लोग इससे डरे हुए हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। तो ये थी हमारी संवाददाता ज्योति तिवारी, जिन्होंने अभी तक की अपडेट हमसे साझा की। कुल मिलाकर क्या प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भरोसा लौटा है या अभी भी नाराजगी बनी हुई है? ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए समय ना। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।